हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्लैशेस शुरू है ड्यूरेंट लाइन पे, उनकी बॉर्डर पे। जो अंग्रेज़ों ने ड्यूरेंट लाइन डिसाइड की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये बॉर्डर होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान ना उसको मानता नहीं है। अफ़गानिस्तान कहता है ये अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है और हम पश्तूनों को तुम लोग अलग क्यों करेंगे इस ड्यूरेंट लाइन से। ये कौन होते हैं? अंग्रेज़ कौन होते हैं हमको अलग करने वाले? तो वो अफ़गानिस्तान उस पे एग्री नहीं था, और जब ये डिक्लेयर हुआ था ना, तब तुरंत उस टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। उस टाइम से वो शुरू है प्रॉब्लम, 91 से स्टार्ट है वो। तो तब से वो कंटिन्यू पेंडिंग है और अफ़गानिस्तान उसको मानता नहीं है। अभी क्या हुआ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़पें हो गई। टीएलपी एक ग्रुप है, उसके बारे में मैं आता हूँ। टीटीपी अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके फौजियों को मार रहा है। रोज 10-11 वैसा अटैक कर रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो, सब उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं टीटीपी को। और टीटीपी को बनाया भी पाकिस्तान ने थे, जब वो अमेरिकन और ये सब भी थे, तभी ये टीटीपी को बनाने वाले भी यही थे, पाकिस्तानी था, और पाकिस्तानी आर्मी और ऐसा है। और उनके आका है सब ये पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान के भी, इवन तालिबान में भी इतना दमखम नहीं था, लेकिन उनका सपोर्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। उसकी वजह से वो अशरफ गनी का गवर्नमेंट और सबका जो करज़ई का वो सब पॉलिटिक्स, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का रोल था। और जब वो तालिबान आए थे फिर से, और अमेरिका चली गई वहाँ से, तो तभी इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि अभी ये गुलामी की जंजीरों से अभी आज़ाद हुए हैं। बाद में कोई कोई ने बोला था कि असल में अभी इस्लामिक स्टेट हुआ है ये। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पांचवा सूबा बनने के कोई कोई उनके मंसूबे थे, रखते थे वो, अभी भी रखते हैं। अफगानिस्तान उनका पांचवा सूबा है, ऐसा सोचने वाली थिंक टैंक भी है वहाँ पर। तो उन्होंने ये सब इतनी सारी बात में, फैज़ हमीद उनका, हाँ ऐसा था, वो वहाँ पर गया चाय पीने, उसकी फोटो वायरल हुई थी। बाद में इमरान खान मुत्तकी वगैरह से मिला था, वो वायरल हुई थी फोटो। तो इमरान खान तो बातचीत करके वो टीटीपी वाले हैं, उनको वो यहाँ पर आके बसा के उनको सेटल करके उनसे बातचीत करके यहाँ तक गया था। ये पॉलिसी थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन ये बाजवा ने भी कही थी, ये पॉलिसी थी, इन्हों को भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो उसके ऊपर से ये सब इसकी बैकग्राउंड है। और यानी इमरान खान प्रो तालिबान, इसलिए उनको तालिबान खान कहा जाता था। उसका रीज़न ये था, वो तालिबान के सपोर्ट में उसने स्टेटमेंट वगैरह दी थी। और गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये पाकिस्तान का रोल था। तो वो उनको अभी भारी पड़ रहा है। टेररिज्म होता है, वो कहीं पर भी हो, और गुड और बैड का ना। और इंडिया ने भी ना ये गलत किया है, जो मुत्तकी को बुला के इतना किया ना दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है वो वुमन राइट्स को उन लोग मान नहीं रहे ना, वुमन को स्कूल भेज रहे ना, कॉलेज भेज रहे। तो इन अफगानिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बैक चैनल इज डिफरेंट थिंग। बैक चैनल डिप्लोमेसी हर एक कंट्री करता है, लेकिन वो बैक चैनल ही रखना चाहिए था। इतना मुत्तकी को इतना इतना वेलकम करके खुलेआम सपोर्ट करना, ये कुछ ठीक नहीं है। इंडिया की पॉलिसी जो आ रही है उसकी अलग है। ये जो इंडिया ने उसको किया, मुत्तकी को देवबंद लेके गया, उसको ये सब किया। यहाँ से इंडिया से भी आवाज़ उठी, और सही आवाज़ें उठी, कि वो तालिबान को तुम इतना बड़ा हीरो मत बनाओ। और बिल्कुल हीरो नहीं है तालिबान। जो वुमन के साथ कर रहा है, खिड़की में आ नहीं सकते तुम, वो पार्क में देख नहीं सकते, फालतू की बकवास इन मुल्लों की, ऐसी की तैसी उनकी। मैं सच में बोलता हूँ दोस्तों, ये फालतू लोगों को ज़्यादा चढ़ाना नहीं है। हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो पॉलिटिक्स वगैरह इंटरनेशनल अलग बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को और इसको नीचा दिखाने के लिए इनको बड़ा चढ़ा के हीरो सब बनाना, ये भी गलत बात है। ये भी सही है, जो आवाज़ उठा रहे वो सही उठा रहे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी अच्छे रिलेशन होंगे तो फ़ायदा भी है, क्योंकि चाबार रूट से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाना है, तो वो बात अलग है। पॉलिटिक्स इंटरनेशनल होती है तो उसमें बातें होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान हीरो है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अफगानिस्तान को अपने इधर रखा, उनको खिलाया पिलाया, और अभी वो क्या बोल रहा है कि वो उनके आपके खिलाफ हो गए, और वही टीटीपी है, उनसे अलग हुए, जो उनको भेजा उन्होंने कि जाओ निकलो यहाँ से, हमारे कंट्री खाली करो।
तो वो उनका गुस्सा था, तो वो जाके टीटीपी पे मिले, उनमें से कोई शामिल हुए टीटीपी में, वो अटैक कर रहे हैं उस पर। ये सब चल रहा है। और पाकिस्तान बोल रहा है कि तुम अफगान तालिबान को कि तुम इनको सॉइल मत दो, तुम उनको निकालो वहाँ से। अफगानिस्तान तालिबान बोल रहे हैं हमारे इधर है ही नहीं, वो उसको सपोर्ट कर रहा है हमारे इधर है ही नहीं, तुम्हारा मसला है तुम देखो, तुम्हारा मसला है तुम देखो। तो उसने वो एयर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बात इसके लिए आज कर रहा हूँ दोस्तों इतनी कि इन्होंने जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, तो वहाँ के एक सिविलियन एक पक्तिका करके एरिया है वहाँ पर किया। और वो पक्तिका एरिया में ना वहाँ के लोकल अफगान खान क्रिकेटर्स फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, और वो आके आ रहे थे, तो उस पर ऊपर बॉम्ब गिर गया। तो 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की डेथ हो गई। बहुत बुरी खबर है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों। इतनी बुरी खबर है ये। क्रिकेट, वी आर क्रिकेट लवर्स, हम लोग मुंबई इंडियंस फैन, इंडियन क्रिकेट फैन, वी आर क्रिकेट फैंस। तो इसलिए वो ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्रिकेटर्स को बॉम्ब गिरा के उनकी मौत हो गई। एक बॉम्ब का गोला जब आता है तो देखता नहीं है ना कोई क्रिकेटर है कि क्या है, जो आएगा उसको वो उड़ा के लेके जाएगा। लेकिन ये अभी पीस टॉक चल रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर पीस टॉक कतर में चल रही है तो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने की क्या ज़रूरत थी? अगर 2 दिन का सीज फायर है, कतर में पीस टॉक चल रही है, तो अटैक सिविलियन पे अटैक करने की क्या ज़रूरत थी? क्रिकेटर मारे गए, ये बहुत बुरी बात है। बहुत हर्ट हुआ है। राशिद खान ने ट्वीट किया, नबी ने किया, गुलबदीन ने किया, सब ने किया। उन्होंने बताया कि ये बहुत बुरी खबर है ये क्रिकेट के लिए। उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पूरी नवंबर में जो ट्राई नेशन सीरीज थी श्रीलंका, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, वो तो पूरी की पूरी कैंसिल ही कर दी। और 2 कौड़ी के हीरा मंडी के थर्ड क्लास समा टीवी पे बैठे वाले 3 दिन बंदर बोल रहे कि हमको डर गया। तुम्हारे गांव में अगर तुमको कुछ अक्कल वक्कल है क्या? फालतू लोगों को बिठाते हो समा टीवी। अरे तुम लोग ने क्रिकेटर्स को मारा है, इनोसेंट सिविलियन पे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी फालतू की बकवास कर रहे हो। लेकिन एनीवे थर्ड क्लास कंट्री है, होपलेस है इन लोग। लेकिन मुझे ये बात है कि बहुत बुरा हुआ जो बुरा हो, क्रिकेटर्स को के साथ ऐसा हुआ। इनोसेंट पीपल पे अटैक नहीं करना चाहिए। आर्मी की लड़ाई अलग होती है दोस्तों। सिविलियन पे अटैक होके जो इनोसेंट लोग मरते हैं ना, वो बहुत बुरा होता है। लेकिन वार में तो यही होता है ना, प्रॉब्लम वही है। जब तो गोला जाता है तो वो देखता ही नहीं है ना कोई इनोसेंट है और ये क्या बैट तालिबान जो भी आएगा उसको उड़ा के लेके जाएगा वो। तो अनफॉर्चुनेट है। आई होप कि सीज फायर और वो वॉर रुके। वॉर कहीं भी होनी नहीं चाहिए। जो भी होता है उसमें नुकसान ही होता है। तो ह्यूमैनिटी का नुकसान है। लेकिन बहुत सारी बातें हो रही है अभी उस पर। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर दिया कि जो अफगानिस्तान ने किया वो बीसीसीआई और इसने टॉन ने तंज कसा कि बीसीसीआई ने सीखना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था एशिया कप। बाद में हैंड शेक का वो ड्रामा, ये वो। उससे अच्छा खेलते ही ना तो बाद में ट्रॉफी का ड्रामा। उससे अच्छा खेलते ही ना तो सही था। वो सही बोल रही है एक्चुअली। इसका उसका पर्सनल ओपिनियन है, देखते क्या होता है आगे। लेकिन ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ। भगवान इन तीनों की आत्मा को शांति दे, ऐसा फिर से ना हो, इनोसेंट लोग ना मरे। क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी दोस्तों। सोच के ही ये हो रहा है। जो पहलगाम में हुआ वो दुख के दिमाग खराब हो गया था। 3 दिन में तो खाना नहीं गया था। तो सच में भगवान उनको आत्मा को शांति दे, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के पेरेंट्स को शक्ति दे, यही कह सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।